वो दौर जब दिल्ली की गद्दी डगमगा रही थी, मुगल साम्राज्य अपनी ही दरारों में बिखर रहा था। अफगान सरदार एक दूसरे की गर्दन काटने पर आमादा थे और उसी अफरा तफरी में एक नाम उठा, एक नाम जो इतिहास के पन्नों पर नहीं, लोहा और लहू से लिखा गया था। शेर शाह सूरी। वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो व्यवस्था का निर्माता था, वो राज सत्ता का नया शिल्पकार था। मात्र 5 वर्षों में उसने वो कर दिखाया जो साम्राज्य सदियों में नहीं कर पाए। कानून, सड़कें, सराएं, टैक्स, न्याय, उसके बनाए नियम आज भी उस मिट्टी में सांस लेते हैं। अगर वो 10 वर्ष और जीवित रहता तो शायद अकबर का सूरज कभी ना उगता। ये कहानी है एक मामूली अफगान युवक की जिसने तलवार और बुद्धिमत्ता दोनों से भारत की तकदीर बदल दी। ये सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, शासन कौशल और इतिहास की धड़कनों की कहानी है। साल था 1472। बिहार के सासाराम की मिट्टी में एक बच्चा जन्मा, फरीद खान। एक साधारण परिवार पर एक असाधारण आत्मा। वो अफगानिस्तान के गोर प्रांत से आए सूर जनजाति से था, वो कबीला जिसने तलवार को अपनी जुबान बनाया था। फरीद का बचपन संघर्षों में पला। पिता ने उसे उपेक्षा दी, पर उस उपेक्षा ने उसके भीतर एक ज्वाला जगा दी, एक वादा कि वो खुद अपनी पहचान बनेगा। वो पढ़ने गया जौनपुर, जहां उसने फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदवी, राजनीति और इतिहास की गहराई में उतर गया। उसका गुरु मौलवी दावान अक्सर कहता, फरीद, अगर तू अपनी मेहनत जारी रखेगा तो लोग तुझे शेर कहेंगे। और किस्मत भी शायद यही लिख चुकी थी। एक दिन शिकार के दौरान एक शेर ने उस पर हमला किया। सैनिक भाग गए, पर फरीद नहीं। वो रुका, उसने भाला उठाया और एक ही वार में शेर को चीर दिया। लोगों ने पुकारा, तू अब फरीद नहीं, तू है शेर खान। वो दिन था जब इतिहास ने दिशा बदली। शेर खान ने अफगान सरदारों के बीच सम्मान पाया, लोधी वंश के अधीन काम किया और अपनी रणनीति, न्यायप्रियता और संगठन कौशल से सबको प्रभावित किया। बहार खान लोधी ने उसे सम्मान दिया, शेर खान, और वही आगे चलकर बना शेर शाह सूरी। फिर आया वो दिन जब किस्मत ने उसे दिल्ली की गद्दी के सामने ला खड़ा किया। उसके प्रतिद्वंदी थे मुगल सम्राट हुमायूं। 1539, चौसा का युद्ध। रात का अंधेरा, आसमान से बरसती बारिश, थकी मुगल सेना और अचानक हुआ शेर शाह का हमला। मुगल सेना तितर बितर हो गई। हुमायूं भाग निकला और इतिहास ने पहली बार कहा कि दिल्ली अब अफगानों की है। 1540, कन्नौज की लड़ाई। मुगल साम्राज्य ढह गया। हुमायूं भारत से भाग गया और शेर शाह ने दिल्ली, आगरा और पूरे उत्तर भारत पर राज किया। अब युद्ध नहीं, व्यवस्था का युग आरंभ हुआ। शेर शाह ने बनाई ग्रैंड ट्रंक रोड, बंगाल से पेशावर तक फैली वो सड़क जो भारत की आत्मा बन गई। हर 2 कोस पर सराएं, कुएं और छाएदार वृक्ष। हर यात्री, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसकी छांव में सुरक्षित था। उसने शुरू किया रुपया, एक समान चांदी का सिक्का जो आज भी हमारे देश की पहचान है। भूमि माप प्रणाली, कर नीति, न्यायिक प्रशासन, सैनिकों की टैगिंग। उसने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर अकबर का प्रशासन खड़ा हुआ। वो खुद वेश बदलकर रात में जनता के बीच जाता, उनकी शिकायतें सुनता। वो कहता था कि राजा का असली धर्म है न्याय। 1545 ईस्वी, कालिंजर का किला। भारत लगभग उसके अधीन था, बस ये अंतिम दुर्ग बाकी था। तोपें दहा रही थीं, बारूद जल रहा था, और तभी एक चिंगारी ने इतिहास को जला डाला। बारूद के गोदाम में विस्फोट हुआ, लपटों ने सब कुछ घेर लिया। शेर शाह आग की लपटों में झुलस गया, पर आखिरी सांस तक आदेश देता रहा, किला लेना है, पीछे मत हटना। किला जीता गया, पर शेर शाह बुझ गया।
22 मई 1545 भारत का शेर इतिहास बन गया। आज भी बिहार के सासाराम में उसकी समाधि खड़ी है, झील के बीच, शांत मगर शौर्य से भरी। वो अब भी बोलती है कि एक अफगान युवक ने भारत को वो रूप दिया जिसे आज भी हम महसूस करते हैं। रुपया आज भी चलता है, ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी गूंजती है और उसका नाम आज भी हवा में दाहड़ता है। वो शेर जिसने अपनी ही विजय की ज्वाला में खुद को भस्म कर लिया, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसा साम्राज्य जो तलवार से नहीं, व्यवस्था से बना था। शेर शाह सूरी एक राजा नहीं, एक विचार था, एक ऐसी गूंज जो सदियों तक इस मिट्टी में सुनाई देती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।